प्रायोजक हैं प्रीमियम क्वालिटी सम्राट केसरी सुपारी, जिसके जायके में है सुगंध और भरपूर ताजगी का एहसास। बाय न्यूज खबरें भरोसे की। पहले भेदभाव होता था, 4 जिलों को बिजली आती थी। जहां से कुछ चुनकर आते हैं वहां बिजली, जहां से चचा चुनकर आते हैं वहां बिजली, और जहां से चचा जान आते हैं वहां बिजली, बाकी सब बत्ती गुल। कासगंज के कस्बा अमापुर में बीजेपी के भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित युवा सम्मेलन में प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा शिरकत करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार को सबका साथ और सबका विकास वाली सरकार बताया, तो वहीं समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पिछली सरकार में भाईजान चाचाजान समेत 4 जिलों में बिजली ज्यादा मिलती थी और बाकी 71 जिलों में बिजली की कटौती की जाती थी। इसलिए 2017 विधानसभा चुनाव में जनता ने सपा की बिजली गुल कर दी। अब बीजेपी की सरकार है, सबका साथ सबका विकास। बीजेपी सरकार में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा। उत्तर प्रदेश को 24 घंटे बिजली भी मिलने वाली है। और पहले भेदभाव होता था, 4 जिलों को बिजली आती थी। जहां से कुछ चुनकर आते हैं वहां बिजली, जहां से चचा चुनकर आते हैं वहां बिजली, और जहां से चचा जान आते हैं वहां बिजली, बाकी सब बत्ती गुल। जैसे इन्होंने 75 जिलों में 4 जिलों को बिजली दी और 71 जिलों की बिजली गुल कर दी, 2017 में जनता ने ही सपा की बिजली गुल कर दी। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीजेपी द्वारा एटा में सपा नेताओं पर इनकम टैक्स के छापे मरवाने वाले एटा में दिए बयान पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इस देश में लोकतंत्र है, एजेंसियां स्वतंत्र रूप से अपना काम करती हैं, इससे सरकार का कोई सरोकार नहीं। अगर आप ईमानदार हैं, अच्छा काम करते हैं, तो आपको डरने की क्या आवश्यकता है। आप गलत काम करेंगे और फिर राजनीतिक पार्टी का झंडा लेकर कहीं ना कहीं अपना बचाव करेंगे, तो ये गलत है। साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है। इसको हम लोग चरितार्थ कर रहे हैं और हम काम हमारी पहचान है। हमने जो काम किया है उसको नीचे तक पहुंचाना। अब विरोधी बौखलाहट में है, विरोधी कुछ न कुछ दुष्प्रचार करते हैं। इस देश में लोकतंत्र है, एजेंसियां अपना स्वतंत्र रूप से काम करती हैं, इनसे सरकार का कोई सरोकार नहीं है। अगर आप ईमानदार हैं, अच्छा काम करते हैं, तो आपको डरने की क्या जरूरत है। आप गलत काम करेंगे और फिर राजनीतिक पार्टी का झंडा लेकर कहीं ना कहीं अपना बचाव करेंगे, तो ये गलत है। अगर आप सही हैं तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। बाय न्यूज खबरें भरोसे की। मथुरा के VSA कॉलेज का 66वां स्थापना दिवस महाविद्यालय परिसर में धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। स्थापना दिवस कार्यक्रम की शुरुआत हवन यज्ञ के साथ हुई। कार्यक्रम के प्रथम सत्र के मुख्य अतिथि मथुरा रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक आशीष कुमार मैती, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर ललित मोहन शर्मा ने बाबू शिवनाथ अग्रवाल और मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन किया। महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा सरस्वती गान के बाद महाविद्यालय के संस्थापक सदस्यों और महाविद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षकों और प्राचार्य का उनकी लंबी सेवाओं के लिए सम्मान कर आभार जताया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आशीष कुमार मैती ने महाविद्यालय द्वारा स्थापना दिवस पर सेवानिवृत्त शिक्षकों के सम्मान को अनुकरणीय और भारतीय संस्कृति का अनुपम उदाहरण बताया। तो हमारा ये ब्रांड हो सकता है, महात्मा गांधी का ब्रांड था, जो कि ब्रांड, ठीक है ना। तो आपने कॉमन आदमी से इसलिए जहाँ का जहाँ है ऐसा कह देता है, ठीक है। इट इज एक्चुअली मास पर्सनली बोलते हैं ना, द ओरिजिन ऑफ द पर्सनलिटी इज कमिंग फ्रॉम द मास, एक्चुअली द मास्किंग। तो उसी को पर्सनालिटी का चेहरा देते हैं, तो बहुत बढ़िया पर्सनालिटी है, क्योंकि क्या पर्सनालिटी देख के जांच कर लेते हैं आप कैसे क्या है। कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में मुख्य अतिथि ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजाकांत मिश्र रहे। उन्होंने स्थापना दिवस पर महाविद्यालय संस्थापकों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए उन्हें नमन किया। कार्यक्रम की द्वितीय सत्र की शुरुआत सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुई। महाविद्यालय के B.Ed छात्र छात्राओं ने अपनी प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। छात्राओं की मनोहारी प्रस्तुतियों से पूरा कार्यक्रम स्थल तालियों से गुंजायमान हो उठा। हर्ष का विषय है कि बाबू शिवनाथ अग्रवाल महाविद्यालय आज अपना 66वां स्थापना दिवस समारोह मना रहा है और ये स्थापना दिवस समारोह मनाने का प्रथम अवसर है। आज 3 सत्रों में हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। पहले सत्र में हवन का कार्यक्रम था, जो महाविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों के द्वारा संपादित किया गया। दूसरे सत्र में हमारे जो
सेवानिवृत्त शिक्षक थे उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम था। और उस सत्र के जो मुख्य अतिथि थे वो श्री आशीष कुमार महती जी थे, कार्यकारी निदेशक मथुरा रिफाइनरी। और तृतीय सत्र हमारे बीच में अभी चल रहा है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि माननीय शैलजाकांत मिश्रा जी हैं, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ प्रकाश परिषद के उपाध्यक्ष। और उसमें हम जो हमारे संस्थापक सदस्य हैं उनको संस्थापक शिरोमणि सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं। साथ में उन विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने महाविद्यालय का नाम रोशन किया है या जिन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करके प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं। तो एक ये कार्यक्रम आज पूरे दिन का है और साथ में कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं जो अंत में संपादित। बाई न्यूज खबरें भरोसे की। निकटवर्ती विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर मथुरा में जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर द्वारा सभी उप जिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारियों के साथ एक आवश्यक बैठक ली गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने सभी उप जिलाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में जिम्मेदारी से कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रतिदिन रिपोर्ट भी प्रेषित करने के लिए कहा। वहीं एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने सभी क्षेत्राधिकारियों को थानों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए नियमित आपराधिक गतिविधियों की समीक्षा और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर निर्देशित किया। आज एक समीक्षा बैठक जनपद के सभी गजेटेड ऑफिसर्स के साथ की गई है। अभी तक की जो कार्रवाइयां संबंधित थाना क्षेत्रों में, तहसील क्षेत्रों में और सर्कल क्षेत्रों में जो की गई है उसकी समीक्षा की गई है। जहां जहां और कार्रवाई करने की आवश्यकता है उसके बारे में निर्देशित किया गया है। विशेष रूप से ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं जिनके द्वारा पूर्व में इलेक्शन से संबंधित कुछ प्रकार की कुछ गड़बड़ियां फैलाई गई हैं या ऐसे व्यक्ति जो आने वाले समय में गड़बड़ी फैला सकते हैं, अराजकता फैला सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करने के लिए पारदर्शिता से और निष्पक्षता से चिन्हित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बैठक ली थी जिसमें सभी हमारे उप जिलाधिकारी, सभी सर्कल ऑफिसर, साथ ही साथ अपर जिलाधिकारी और एसपी की बैठक की गई। इसमें चुनाव से संबंधित विभिन्न बिंदुओं के ऊपर डिस्कशन किया गया। बाई न्यूज खबरें भरोसे की। कासगंज जनपद की सदर नगर पालिका कासगंज में सफाई कर्मचारियों को 5 माह से वेतन न मिलने से नाराज सफाई कर्मी हड़ताल पर चले गए, जिससे शहर में जगह जगह कूड़ा इकट्ठा हो गया। इस दौरान कोई सुनवाई न होने के बाद सफाई कर्मचारी नगर पालिका कासगंज में धरने पर बैठ गए, जहां उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की। बता दें, सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की सूचना पर सदर एसडीएम, नगर पालिका चेयरमैन और विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंच गए, जहां उन्होंने कर्मचारियों को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन सफाई कर्मचारी अपनी जिद पर अड़े रहे। इसलिए आना पड़ा कि हमारे ठेका कर्मचारियों की लगभग 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है, 5वां महीना ये चल रहा है और संविदा कर्मचारियों को दूसरा महीना चल रहा है। हमारे ठेका कर्मचारियों के जीओ के आधार पे 10,000 रुपये समथिंग इन्हें मिलना चाहिए, पर इन्हें करीब लगभग 6,000-7,000 रुपये में ही मिलते हैं लोगों को। उनका पीएफ भी नहीं कट रहा है। बहुत ऐसी सब समस्या है हमारी। 30 बैकलॉग कर्मचारी जो हैं वो अपने सफाई का कार्य नहीं करते हैं, उन लोगों को बाबू बना रखा है इन लोगों ने। और विभिन्न समस्याएं 10-10 साल से हमारे रिटायरमेंट कर्मचारियों को पेमेंट नहीं हुआ है। इनकी मुख्य समस्या है इनके वेतन इस महीने के आरंभ नहीं हो पाए और दूसरी समस्याओं के कारण इनका वेतन नहीं दिया जा पाया, क्योंकि हमारे और जो कर्मचारी थे, क्योंकि 3 प्रकार के कर्मचारी हैं, संविदा के और आउटसोर्सिंग के और दूसरे अस्थायी कर्मचारी। हमारे आउटसोर्सिंग और अस्थायी कर्मचारियों को वेतन भुगतान कर दिए गए, लेकिन आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा अभाव होने के कारण इसका वेतन भुगतान नहीं हो पाया। उसी क्रम में ये अपनी मांग रख रहे हैं और जल्द से जल्द उसकी जो है व्यवस्था करके कोशिश किया जल्द का भुगतान। बाई न्यूज खबरें भरोसे की। कासगंज जनपद के कस्बा भरगैन में 2 दिन में 35 पशुओं की मौत हो जाने से पशुपालकों और पशुपालन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं दर्जन भर से अधिक मवेशी बीमारी की हालत में है। जानकारी के बाद डीएम के निर्देश पर पशु चिकित्सकों की टीम ने कस्बा में पहुंचकर बीमार पशुओं को उपचार दिया। वहीं मृत पशु के शव का परीक्षण कर पशुओं की मौत का कारण भी जानने का प्रयास किया। सीवीओ कासगंज ए.के. सागर ने बताया कि मरने वाले पशु पिछले लंबे समय से बीमार थे। मौसम में अचानक बदलाव के कारण पशुओं की मौत शरीर में सर्दी समा जाने से हुई है। मृत पशुओं में कोई संक्रामक रोग नहीं पाए गए हैं। भरगैन में पशुओं के रोगग्रस्त होने की सूचना पे मैंने अपनी टीम के साथ भ्रमण किया और एक मृत पशु के शव का सब परीक्षण भी कराया अपने सम्मुख। उसमें
जो पशु कई दिन से पहले से बीमार थे, वही पशु इसमें मृत्यु हुई है उनकी, और इनके फेफड़ों में ठंड के लक्षण पाए गए हैं। फेफड़े भी देखे हैं और स्प्लीन, लिवर और हार्ट को बहुत गहनता से देखा गया है। तो सबसे ज़्यादा जो उसमें ठंड का गहन जो अचानक मौसम में बदलाव आया है, बहुत तेजी से जो ठंड अचानक हुई है, ये सिर्फ उसी के लक्षण देख रहे हैं, किसी संक्रामक रोग के लक्षण नहीं पाए गए हैं। बाई न्यूज खबरें भरोसे की। एटा जनपद के जैतरा थाना क्षेत्र में शराब माफियाओं पर छापेमारी करते हुए एटा और मैनपुरी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 70 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की है। साथ ही इस दौरान मौके से 200 लीटर लहन को भी नष्ट करा दिया गया। छापेमारी के दौरान शराब माफिया पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सके और मौके से फरार हो गए। थाना जैतरा पुलिस द्वारा आज सुबह तड़के जनपद मैनपुरी पुलिस के साथ मिलकर नदी के किनारे बनाए जा रहे कच्ची शराब के ठिकानों पर दबिश की कार्यवाही की गई है, जिसमें 2000 लीटर लगभग लहन जो शराब बनाने में प्रयोग की जाती है उसको नष्ट किया गया है तथा मौके से 70 लीटर शराब बनी हुई बरामद की गई है। अभियुक्तगण अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। जनपद एटा और जनपद मैनपुरी पुलिस के द्वारा इस प्रकार से संयुक्त अभियान चलाकर अपराध शराब माफियाओं पर एक प्रभावी कार्यवाही अमल में लाई गई है। बाई न्यूज खबरें भरोसे की। समाजवादी पार्टी विजय यात्रा देर शाम एटा के सैनिक पड़ाव स्थित रामलीला मैदान पहुंची। विजय यात्रा को लेकर सपाइयों में जबरदस्त जोश देखने को मिला। एटा में सपाइयों का हुजूम देख पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गदगद दिखाई दिए। विशाल जन समूह देख अखिलेश यादव ने जोशीली भीड़ का आभार जताया। साथ ही अखिलेश यादव ने जोश से लबरेज भीड़ से आगामी विधानसभा चुनाव में सपा प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। बता दें कि इस दौरान प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने भी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का गर्मजोशी के साथ अभिनंदन किया। बाई न्यूज खबरें भरोसे की। भोजपुरी सिनेमा की नवोदित अभिनेत्री श्वेता महारा का धमाकेदार भोजपुरी गाना पायलिया छमके लागल पाँव में रिलीज हो गया है। इस गाने में इस नवोदित अदाकारा की दिलकश अदाओं को देख फैंस उनके दीवाने हुए जा रहे हैं। पायलिया छमके लागल पाँव में गाने को दर्शकों की ओर से काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इस गाने में एक्ट्रेस श्वेता की खूबसूरती और उनके एक्सप्रेशंस की लोग तारीफ करते नहीं थक रहे। इस वीडियो में अदाकारा श्वेता महारा इतनी ग्लैमरस दिख रही हैं कि वीडियो को पूरा देखे बिना आपकी नजरें नहीं हट सकती। जहां एक और अभिनेत्री श्वेता महारा अपने सह कलाकारों के साथ ठुमके लगा रही हैं, तो वहीं इस नवोदित अदाकारा की दिलकश अदाओं को देख उनके फैंस दर्शक मदहोश हुए जा रहे हैं।